जब उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को देखना, जब दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है, तो वो 1 साल से क्या कर रहे हैं जब से एलजी बने हैं। दिल्ली को ऐसे उपराज्यपाल की जरूरत है जो दिल्ली जनता की चिंता करे, जनता से बदला नहीं ले। जब तक अपराधियों के लिए लिपापोती होती रहेगी, कानून में सख्त प्रावधान नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। दिल्ली की सड़क पर हैवानियत का नाच होने के बाद अब इस दिल दहला देने वाले कांड ने एक सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस पहले से ही सवालों के घेरे में है। अब आम आदमी पार्टी जो है एलजी साहब पर भी कई आरोप लगा रही है। एक बार हम आपको पूरी घटना से रूबरू करा देते हैं। दरअसल 1 जनवरी की तड़के सुबह एक अंजलि नाम की लड़की जो है अपने दफ्तर से घर वापस जा रही होती है, तभी कुछ युवक जो है जो नशे में धुत होते हैं उसकी गाड़ी को टक्कर मारते हैं और उसे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाते हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है ट्वीट कर लिखा है कि हमारी जो बहन बेटी के साथ ये अन्याय हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, जिसके खिलाफ आज यहाँ पर जो है उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता उनका घेराव करने के लिए पहुंचे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम एलजी दफ्तर के बाहर हैं और लगातार यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी साहब इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, जंगल राज करने की बात भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लगातार नारेबाजी की जा रही है, अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जो है पुख्ता इंतजाम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मामले में बीजेपी नेता के शामिल होने की भी आम आदमी पार्टी जो है आरोप लगा रही है लगातार। इस पर और क्या अपडेट होगी ये हम आपको बताते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घुसने का बैरिकेड तोड़ के घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है पूरी सख्ती से जो है उनको रोकने के प्रयास में जुड़ी हुई है। लगातार एलजी साहब इस्तीफा दे के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, जो मृतक अंजलि है उनको इंसाफ देने की मांग भी की जा रही है। हालांकि बीच बीच में जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस वाटर टैंक का इस्तेमाल कर रही है, जिनके द्वारा जो है इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात बताइए, एलजी साहब दिल्ली में संवैधानिक मुखिया हैं, दिल्ली पुलिस उनके अधीन आता है, 217 दिन आपके हो गए। आप बताइए कितनी अपराध की घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं, रोज मर्डर, रोज बलात्कार, रोज किडनैप। एलजी साहब की चुप्पी ये दर्शाता है कि दिल्ली को उन्होंने जंगल राज बना दिया है। ये जंगल राज हम नहीं बनने देंगे। क्या इस्तीफा देने से जो ये सारी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी? क्या जो क्राइम रेट है वो कम हो जाएगा? कि दिल्ली को ऐसे उपराज्यपाल की जरूरत है जो दिल्ली जनता की चिंता करे, जनता से बदला नहीं ले, वो किसी पार्टी का एजेंट ना हो। विनय सक्सेना जी दिल्ली के एलजी कम, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ज़्यादा हैं। वो दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था। हम चुने हुए विधायक हैं, हम चेतावनी देते हैं अगर या तो आप इसको ठीक कर लो और नहीं तो छोड़ कर जाओ।
यहाँ पर जो है सर बीजेपी नेता के जो है शामिल होने की बात की जा रही है, इस पर कुछ कहना चाहिए? और वो दर्शा रहा है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, सक्रिय नेता था। मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्मनाक और क्या हो सकती है कि आज पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। एलजी साहब चुप्पी साधे हुए हैं, तो राजनीति में अब इतने गिर गए हैं कि अब आप में इंसानियत भी नहीं बची। सबूत मिटाने की बात की जा रही है, दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? केस से सबूत मिटाने की बात की जा रही है, इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? नहीं, जिस तरह की एफआईआर किया गया, जिस तरह से पुलिस के बयान आ रहे हैं, जो डीसीपी गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है कि नहीं उसका गाड़ी फंस के सिर्फ घसीटा गया, शर्म आता है मुझे। अगर एलजी साहब कार्रवाई करते तो पहले उस डीसीपी का इस्तीफा होता। अगर एलजी साहब कार्रवाई करते तो पहले वो आईओ का सचिव का इस्तीफा होता। इसका मतलब आप कार्रवाई नहीं, कार्रवाई की आड़ में अपराधियों को बचाना चाह रहे हैं। एलजी साहब के इस्तीफा देने की बात की जा रही है। लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो इलाके के विधायक हैं उनको भी इस दिशा में जो है काम करने की ज़रूरत है? एलजी साहब को इस बात का जवाब देना होगा कि जब उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को देखना, जब दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है तो वो 1 साल से क्या कर रहे हैं जब से एलजी बने हैं। उनको एक ही काम है, अरविंद केजरीवाल जी के काम में दखल देने के काम के लिए उनके पास समय है, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने के लिए उनके पास समय है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को ठीक करना है उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो दिल्ली की बहन बेटियों को सुरक्षा देनी है उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। तो या तो एलजी साहब दिल्ली की बेटियों को, दिल्ली की बहनों को सुरक्षा दें या अपनी कुर्सी छोड़कर इस्तीफा दें। जंगल राज फैलाने की बात की जा रही है, कौन फैला रहा है जंगल राज? भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, एलजी साहब फैला रहे हैं। उनके ही नेता हैं जो इस दरिंदगी में शामिल हैं, उनके ही नेता हैं जो इस हिंसा में शामिल हैं, और दूसरी तरफ उनके ही एलजी साहब हैं जो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यही एलजी साहब हैं जो दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को नहीं ठीक कर रहे हैं, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं ठीक कर रहे हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, जो देश की राजधानी और भारतवर्ष का दिल कही जाती है। जब सारा देश नए वर्ष के जश्न में डूबा था, उस रात ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि दिल्ली के मुंह पर कालिख लग जाती है। आज दिल्ली में जंगल राज है, जहां केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र की कौन फैला रहा है जंगल राज? जंगल राज दिल्ली पुलिस और एलजी साहब की। एक बेटी को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, कैसी पुलिस है हमारी? एलजी साहब की जवाबदेही है। दिल्ली पुलिस एलजी साहब के अंडर आती है, कानून व्यवस्था एलजी साहब के अंडर आती है। आप कानून उठा के देख लीजिए। क्या आज दिल्ली की एक बेटी जिसको 4-5 लोग 4-5 किलोमीटर तक घसीट कर ले जाते हैं और उस पर दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है कि उसमें लापरवाही से दुर्घटना हो गई उसकी? अच्छा, एफआईआर में जो है लीपापोती की जो मामला है वो सामने आ रहा है। आप किस दावे से कह सकते हैं कि जो केस है उसमें लीपापोती की जा रही है? मैडम, जो लापरवाही है वो साफ दिख रही है। लापरवाही से दुर्घटना का केस बना रहे हैं ये लोग, और वो साफ मर्डर का केस है। किसी महिला को 3-4 दुर्घटना एक गलती से होती है, गलती उसमें कहीं नहीं है। 3-4 किलोमीटर तक दूर तक घसीटना, क्या वहाँ कोई पुलिस नहीं होगी? क्या पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं है वहाँ पर? दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं है कि बेटियों के लिए सुरक्षित हो। कहाँ थी उस समय पुलिस जब दिल्ली की एक बेटी के संग ऐसा हुआ? अगर दिल्ली पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी से करती तो आज वो बेटी जीवित होती। अब क्या मांगे आप लोग? दिल्ली पुलिस जवाबदेही बने और उन अपराधियों के खिलाफ अपराधियों को सख्त सजा हो, फांसी की सजा हो, ताकि और लोगों को इससे मिले कि भाई आगे से वो ऐसी घटना नहीं करेंगे। जब तक अपराधियों के लिए लीपापोती होती रहेगी, कानून में सख्त प्रावधान नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अच्छा, एलजी साहब के जो इस्तीफ़ा देने की मांग की जा रही है, क्या उनके इस्तीफ़ा देने से जो एक क्राइम रेट है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा? दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी, दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी एलजी साहब की होती है। एलजी साहब जो दिन रात केजरीवाल जी को आरोप लगाते रहते हैं, उनके कामों में अड़चने देते रहते हैं। क्या एलजी साहब को ये होश नहीं है कि दिल्ली की पुलिस व्यवस्था कैसी है, दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है? जब कानून के रखवाले ही कानून को रोकने लगेंगे और उन अपराधियों पर एफआईआर तक भी लीपापोती हो रही है, तो कैसे चलेगा ये देश? ऐसे एलजी को बने रहने का अपने पद पर कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने पद पर बने रहें। ऐसे को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
तो इस वक्त जो है हम जो है एलजी दफ्तर के बाहर मौजूद थे और हमारे साथ जो है ये महिला मौजूद थी। इनका ये कहना है कि जो एलजी साहब है जब तक चुप्पी साधे हैं, ऐसे में जो है दिल्ली की लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। जब तक इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक दिल्ली की लड़कियां कहां से सेफ है। हालांकि इस मामले में एक और खुलासा हुआ है कि इसमें कोई बीजेपी नेता के शामिल होने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो केस दर्ज किया गया है उसमें भी लीपापोती की गई है। जो एक मात्र है एक्सीडेंट बताया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र एक्सीडेंट का मामला नहीं है, इसके पीछे जो है कोई रंजिश या उगाही भी हो सकती है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।